नमस्कार मित्रों। ये जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लगन में विभिन्न ग्रहों के बैठने का फल बता रहे हैं, उसमें हम आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अपनी यात्रा बढ़ाएंगे मंगल देव की ओर। तो अब हम मंगल देव की बात करें तो हमें सबसे पहले ये एक बात समझनी पड़ेगी कि मंगल देव एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इन्हें देव सेना का सेनापति कहा जाता है। सेनापति होने का अर्थ ये है कि लड़ाई झगड़े का, युद्ध का मंगल देव से एक पक्का नाता है। मंगल देव वैसे भी एक अग्नि तत्व ग्रह है। अग्नि तत्व ग्रह होने का मतलब है ऊर्जावान होना। मंगल देव के मित्र हैं सूर्य, चंद्र तथा गुरु। मंगल मेष और वृश्चिक राशियों के स्वामी होते हैं और मंगल के साथ एक बहुत बड़ी खास बात क्या है कि मंगल काल पुरुष की जो कुंडली है उसके लग्नेश भी हैं तथा मंगल जो है वो कर्म भाव में, दशम भाव में बली माने जाते हैं। अर्थात कर्म के साथ, एक्टिविटी के साथ, क्रियावान होने के साथ मंगल का एक विशेष संबंध है। अब देखते हैं कि फल दीपिका में मंगल के बारे में क्या लिखा हुआ है। मंगल के बारे में लिखा हुआ है कि मंगल कृश है, अर्थात उसकी कमर पतली है, इसके सिर के केश घुंघराले और चमकीले हैं, इसकी दृष्टि में क्रूरता है और स्वभाव से भी उग्र बुद्धि है। ये पित्त प्रधान है, लाल वस्त्र धारण किए हुए है और इसके शरीर का वर्ण भी लाल है। ये स्वभाव से प्रचंड है किंतु अति उदार है। शरीर के मज्जा भाग पर इसका विशेष अधिकार है। इसका आशय यह हुआ कि जिसकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान है उसके शरीर की मज्जा यानी शरीर का बल काफ़ी होगा। जिसका मंगल निर्बल है उसकी मज्जा निर्बल होगी। मंगल तरुण अवस्था का यानी जवानी का कारक है। इसका आशय यह हुआ कि यदि किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में मंगल बलवान पड़ा है तो 50 की अवस्था में भी 30 के समान प्रतीत होगा। मंगल एक गतिशील, मुखर और आवेश में रहने वाला ग्रह है। मंगल जल्दबाज भी है, इसलिए जब मंगल लगन में हो तो जातक निडर, आवेशी और ऊर्जावान होगा। क्योंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है तथा ऊर्जा का ही एक रूप है। अब बात करते हैं हम कि मंगल यदि लगन में होगा तो क्या क्या जातक के साथ एक सामान्य स्थिति बन सकती है। जिसके लगन में मंगल होता है ऐसा जातक जिद्दी तथा अपनी बात पर अड़ने वाला होता है। ऐसे जातक फ्लेक्सिबल कम पाए गए हैं। ऐसे जातक को जब तक बात समझ ना आ जाए तब तक आप उससे बात मनवा नहीं सकते। इसलिए ऐसे जातकों के लिए नौकरी करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे जातकों के बस का किसी के ऑर्डर मानना नहीं होता, इसलिए ये लोग नौकरी में परेशान ही रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जीवन एक युद्ध की भांति होता है, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है। देखिए, हमारे शास्त्रों में जितनी भी बातें गई हैं वो गूढ़ बातें हैं जिनको एक साइन की तरह बताया गया है। इसलिए जो सेनापति कहा गया है उसका कोई तो अर्थ होगा और यह हर बात में जीत हासिल करना चाहता है। सहज होकर समझना और समझाना इसके बस की बात नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि मंगल की दोनों राशियों में कहीं भी इंसानी चिन्ह नहीं आता, इसलिए बातचीत से बातों को हल करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये हमेशा लड़ता ही रहेगा, पर देखा ऐसा गया है कि ये अपनी बात पे अड़ने वाले और इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये भी एक तरीके की आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति बनती होगी। अब एक नई बात करते हैं कि ऐसा जातक खुला, ईमानदार और सहज होता है। ज़्यादा चालबाजी का इस्तेमाल नहीं करते मंगल वाले और साफ और सपाट बात करने वाले होते हैं, इसलिए कभी कभी इनकी कही हुई बात लोगों को चुभ भी जाती है। बुध जो है वो मंगल का परम शत्रु है और बुध को चतुर, चालाक, व्यापारी कहा गया है। बुध की मंगल से इसीलिए नहीं बनती क्योंकि बुध जो चालाकी वाली बातें और लूपोल वाली बातें करता है वह मंगल सीधा होने की वजह से समझ ही नहीं पाता। बुध हर बात का हल बातचीत से निकाल सकता है तथा दूसरे और मंगल को चालाकी आती नहीं और वो हाथ का इस्तेमाल कर बैठता है और यही इसकी ऊर्जा और ऐसी ये ऊर्जा इसमें सहायक भी बैठती है फिर, और लोगों को लगता है ये तो लड़ने लगा। लेकिन असल में क्या है कि मंगल के साथ ज़्यादा चालाकी वाली बातें करना भी खतरनाक ही हो जाता है। उसके साथ जितना सीधा रहा जाए, जितना सहज रहा जाए, मंगल उतना ही सही रहेगा।
जिनके लगन में मंगल होता है उनकी किसी न किसी खेल में रुचि होने की पूरी संभावना होती है, और यदि खेल ना भी खेलें तो जिम में पसीना बहाना इनका एक मुख्य शौक होता है। असल में इनके द्वारा अपनी शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना ही इनके जीवन का ध्येय है। ऐसा जातक गतिशील और क्रियाशील होता है, इसलिए यदि आप इसे एक जैसा कार्य करने के लिए कहेंगे यह जातक के अनुकूल नहीं होगा, तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी बलवान मंगल वाले को आप एक ऑफिस में बैठा दिए 5 से 8 के लिए और कह दीजिए कि भाई फाइलों में आपको यही काम करना है, वो परेशान हो जाएगा, उसके बस की नहीं है। उसका तो मन ये करता है कि मैं भागूं दौड़ूं, यहाँ चला जाऊं वहाँ चला जाऊं, ये उठा लूं वो रख दूं। ऐसे आदमी को आप ऐसे काम में लगा देंगे तो ये सही रहेगा। इसलिए हमने मंगल बलवान लोगों को, जिनके लगन पे मंगल का प्रभाव होता है, उनको आर्मी और पुलिस में देखा है। ऐसे लोगों के साथ काम करना मंगल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, जो धीरे धीरे काम करते हैं या बहुत ज़्यादा कोई दिमागी काम करते हैं। मान लीजिए आर्किटेक्चर है या ये है या वो है, जिसके अंदर वो छोटी छोटी बातों को बहुत बहुत देर तक सोचते रहते हैं। मंगल तो कहता है मुझे काम दे, मैं काम करके एक तरफ करूं। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है मंगल वालों को कि दूसरों की भावनाओं का भी थोड़ा ध्यान रखें और हमेशा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल ना करते रहें। ऐसे लोगों को वृद्ध लोगों की सलाह ज़्यादा समझ में नहीं आती, क्योंकि उनका बस चलते हैं तो वो तो आसमान को धरती पे धरते हैं। लेकिन अनुभवी लोग बोलते हैं कि भाई धीरे धीरे काम किया जाए। आपने सुना भी होगा कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ठंडा करके खाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मंगल के साथ क्या है कि मंगल दिमाग ना लड़ाने की वजह से ज़्यादा आर्मी और पुलिस के अंदर सीनियर्स के ऑर्डर को इसीलिए अहमियत ज़्यादा दी जाती है कि कहीं ये अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कहीं और ना करने लगे। इसलिए वहाँ का स्ट्रक्चर इस टाइप का बना दिया कि सीनियर ने जो कहा है वो मानना ही पड़ेगा, और सीनियर ऐसी भी सारी उन बातें उनको बताते हैं कि वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें। आर्मी का पुलिस का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि वो जो आदमी जो वहाँ पे आया है, जो मंगल से प्रभावित आदमी आया है, वो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर सके, और ऊर्जा का इस्तेमाल होने पर वो एक बैल की तरह ठंडा होकर बैठ जाता है। उसके बाद उसे कोई दिक्कत नहीं होती, वो उसी में खुशी महसूस करता है। अब हम एक बात और करते हैं कि लगन में मंगल होने से जातक मांगलिक भी हो जाता है, और मांगलिक होने का सीधा सीधा संबंध जो है वो आदमी के वैवाहिक जीवन से है। हमारे यहाँ तो मांगलिक को खराब भी बताया गया है, और उसको खराब होने का अर्थ और कुछ नहीं बताया गया। उसका यही बताया गया है कि जब किसी के लगन में दूसरे में चौथे में सातवें में 12वें मंगल होगा तो जातक ऊर्जावान होगा, तो वो ऊर्जा उसकी बाहर तो चल जाएगी, लेकिन अब वो ऊर्जा का घर में इस्तेमाल करता रहे, क्रोध में ही रहे, आवेश में भी रहे, तो उससे क्या होगा? उससे कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन खराब ही होगा। तो इसीलिए कहा गया कि मांगलिक को मांगलिक से मिला दो, दोनों ही ऊर्जावान हो। मंगल जब लगन में होता है तो जातक के चेहरे या सिर पर चोट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बुखार से पीड़ित रह सकते हैं। ऐसे जातकों के मुंह में छालों की समस्या हो सकती है। अब मंगल रक्त का कारक है, तो इसलिए ये भी कहा जाएगा कि मंगल लगन में बली होने से जातक कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज भी हो सकता है आने वाली उम्र में। अब अंततः मैं आपको एक 4-5 शब्द ऐसे बताऊंगा जिनको आप सुनोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मंगल का रूप क्या है और मंगल को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। आत्मविश्वास, निडरता, उत्तेजना, आवेश, स्वस्थता, दबंगता, ये मंगल में लगन में मंगल होने के एक साधारण फल हैं, जिनको आप किसी भी कुंडली के अंदर देखें कि लगन में यानी प्रथम भाव के अंदर मंगल है, तो आप उस आदमी को ये कह सकते हैं कि आपके अंदर ये खूबियां या खामियां जरूर ही होंगी। अब मंगल वहाँ पे बली है या निर्बल है, ये उस पे ये चीज़ें कम ज़्यादा तो हो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें हो ही ना, ये नहीं कहा जाएगा। धन्यवाद।